हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्नोत्तर कृतिका कक्षा 10 पाठ 1 माता का आंचल, जिसके लेखक है शिव पूजन सहाय। दोस्तों, प्रश्न अभ्यास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कक्षा 10 के अन्य पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर और सारांश हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। आप उन्हें हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसके प्रश्न अभ्यास। देखते हैं इसके पहले प्रश्न को। प्रश्न 1, प्रस्तुत पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? उत्तर, यह बात सच है कि लेखक को अपने पिता से अधिक लगाव था। उसके पिता लालन पालन और लेखक के साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करते थे। जहाँ तक बच्चे का माता के साथ लगाव का सवाल है, तो स्वाभाविक रूप से बच्चों का माँ के प्रति लगाव होता है। माँ बच्चे की भावनाओं को अच्छी तरह से समझती है। विपदा के समय बच्चा माँ की गोद में अधिक सुरक्षित महसूस करता है। पिता भी बच्चे को उतना ही प्यार करता है, परंतु फिर भी बच्चा माँ के आंचल में ही छिपता है। माँ के प्रेम के कारण ही पाठ में अंत में लेखक पिता के पास न जाकर माँ की शरण में जाता है। अगला प्रश्न है, आपके विचार में भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? उत्तर, भोलानाथ की माता उसको जबरदस्ती कपड़े पहनाती है, उसके बालों पर कड़वा तेल लगाती है, उसके बाल बनाती है, जिसके कारण बालक भोलानाथ परेशान हो जाता है, किंतु अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है, क्योंकि भोलानाथ को अपने साथियों की संगति अच्छी लगती है। बच्चे अपनी संगति में सब दुख भूल जाते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि इन प्रश्नोत्तरों को आप अपने नोट्स के रूप में भी लिख सकते हैं, जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी होंगे। तो देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि में जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। उत्तर, आओ हम सब खेले खेल, खूब चलाएं अपनी रेल, रेल में बैठा हाथी हंस रहे सब साथी, काले मेघ पानी दे गुड़ धानी दे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। प्रश्न 4, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, हमारे समय के खेल और भोलानाथ के समय की खेल सामग्री में बहुत अधिक अंतर है। भोलानाथ और उसके साथी घर बनाना, खेती करना, दुकान लगाना आदि खेल खेलते हैं, जिसमें सरकंडे, मिट्टी के सकोरे, मिट्टी की छोटी कटोरी, टूटे घड़े के टुकड़े, रस्सी, चौकी आदि उनकी खेल सामग्री होती है। हमारे खेल उनसे अलग हैं। हम क्रिकेट, फुटबॉल, साइकिल चलाना, कंप्यूटर पर खेलना आदि खेल खेलते हैं। हमारे खेल साधन हैं बैट, बॉल, फुटबॉल, मोबाइल, वीडियो गेम, कंप्यूटर इत्यादि। प्रश्न 5, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। उत्तर, पाठ में अनेक प्रसंग हैं जो हमारे दिल को छू जाते हैं। जैसे पहला, जब बाबूजी रामायण का पाठ करते हैं तब लेखक उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। बाबूजी जब लेखक की ओर देखते तब लेखक कुछ लज्जा कर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। कभी कभी बाबूजी लेखक से कुश्ती भी लड़ते। वे शिथिल होकर लेखक के बल को बढ़ावा देते और लेखक उनको पछाड़ देते थे। वे उतान पीठ के बल पड़ जाते और लेखक उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। तीसरा, जब कभी मैया लेखक को अचानक पकड़ पाती तब लेखक के लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल लेखक के सिर पर डाल ही देती थी। लेखक रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, किंतु मैया लेखक के सिर में तेल बोध कर उबट कर ही छोड़ती थी। कभी कभी लेखक मित्रों के संग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता
अमोले आम की गुठली को घिसकर शहनाई बजाई जाती। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। लेखक समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। 5वां, गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भागे चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। 6, लेखक केवल धीमे सुर से सा सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। प्रश्न 6, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? देहाती दुनिया से लिया गया उपन्यास अंश माता का आंचल में लेखक ने 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण किया है। उस समय की ग्राम्य संस्कृति में दिखावट बनावट का सर्वथा अभाव था, किंतु आज की ग्रामीण संस्कृति में काफ़ी परिवर्तन दिखाई देता है। आज गांवों में भी शहर की तरह खेलने के लिए विभिन्न प्रकार के खेलों का सामान बच्चों को खेलने के लिए दिया जाता है। वर्तमान समय के बच्चों में भोलापन न होकर चुस्ती और चालाकी है। बच्चे आधुनिक मनोरंजन के साधनों टीवी, टेप रिकॉर्डर, FM, मोबाइल और कंप्यूटर से अपना मनोरंजन कर समय बिताते हैं। जैसे गांव के रहन सहन में परिवर्तन आया है, वैसे ही गांव के आचरण, व्यवहार, बोलचाल तथा वेशभूषा में भी बदलाव देखा जा सकता है। गांव के खान पान से लेकर चाल ढाल सभी पर शहरीकरण का प्रभाव दिखाई देता है। प्रश्न 7, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। हमारा उत्तर है, हमें बचपन में मम्मी बड़े प्यार से सुबह उठाती थी, खाना खिलाने के लिए तरह तरह के उपाय करती थी। माँ हमें अनेक कहानियाँ सुनाती थी, चोट लगने पर प्यार से मरहम लगाती थी। हमारे बीमार पड़ने पर रात रात भर जागती रहती थी। पिताजी का नई नई चीज़ें लाना, बाज़ार ले जाना, छुट्टियों में अलग अलग जगह घुमाना, स्कूल से मिले गृह कार्य में सहायता करने में बचपन की यादें हमें हमेशा याद रहेगी। प्रश्न 8, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, इस पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति असीम वात्सल्य व्यक्त हुआ है। भोलानाथ का पिता के साथ विभिन्न शैतानियाँ, मूंछ खींचना, कुश्ती लड़ना, कंधे पर बैठना आदि क्रियाएं पिता को बच्चे के प्रति वात्सल्य से भर देती है। पिता द्वारा बच्चे के गालों पर खट्टा मीठा चुम्बन लेना पिता के रोम रोम को खुशी प्रदान करता है। माता द्वारा बच्चे को मुंह भर रोटी के कौर खिलाना, नहलाना, चोटी गूंथना, काजल लगाना, रंगीन कुर्ता धोती पहनाकर कन्हैया का रूप देना, माँ द्वारा अपने बच्चे में ही भगवान का रूप देखना, भोलानाथ के भयभीत होने पर अपनी गोद में उठाकर उसे पुचकारना, अंगों को अपने आंचल से पोंछकर बच्चे को चूमना आदि में सहज ही माता के ममतात्व के दर्शन होते हैं। माता पिता के लिए बच्चा ही खुशियों का भंडार है। उसके बिना उनका जीवन नीरस एवं सूना है। प्रश्न 9, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। उत्तर, इस पाठ का शीर्षक माता का आंचल सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि अध्याय का अंत बच्चे की सुरक्षा कवच माँ के आंचल से ही हुआ है। बच्चा सांप द्वारा भयभीत होने के बाद पिता से असीम प्रेम करने के बावजूद माँ की गोद में ही जाकर छुपता है। माँ का आंचल उसे भय से मुक्त कराता है। माँ की गोद में ही वह सर्वाधिक सुख तथा सुरक्षा प्राप्त करता है। माँ का ममतत्व बच्चे को संसार के बड़े से बड़े भय से मुक्ति प्रदान करता है। इस पाठ में पिता का बच्चे के प्रति असीम वात्सल्य तथा बच्चों के जीवन का सुंदर एवं सटीक वर्णन किया गया है। अतः इस अध्याय का शीर्षक माँ और वात्सल्य, बचपन की यादें, बापूजी की स्मृतियाँ इत्यादि रखा जा सकता है।
अगला प्रश्न है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? उत्तर, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को अपने कार्यों द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। वे उनके साथ अधिक समय व्यतीत करते हैं। पिता के कंधों पर चढ़कर, उनकी मूछें खींचकर, माँ की गोद में बैठकर किसी भी वस्तु को पाने की जिद और माँ के हाथ से खाना खाने की जिद कर वे अपना प्रेम अभिव्यक्त करते हैं। प्रश्न 11, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है? उत्तर, लेखक ने इस पाठ में 1930 के आसपास के ग्रामीण जीवन के बचपन को अंकित किया है, जिसमें उत्सुकता, प्रेम, माता पिता का वात्सल्य शामिल है, जबकि हम शहरी जीवन के आदी हो गए हैं। हमारी माता पिता का वात्सल्य आधुनिक सुविधाएं देने, खेल सामग्री, कंप्यूटर, वीडियो गेम्स आदि देने में ही निहित है। भोलानाथ और उसके मित्र समूह और मिट्टी में खेलने में प्रसन्न थे, किंतु हम अकेले रहने में प्रसन्न हैं और खुले मैदान की अपेक्षा हम वीडियो मोबाइल गेम में ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।